कोई भी नया या पुराना लैपटॉप या सिस्टम खरीदने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। बारीकी से मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा कि जब हमें एक सिस्टम खरीदना होता है, तो किस हिसाब से हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं, प्रोसेसर किस स्पीड में काम करेगा, प्रोसेसर के क्या-क्या फीचर्स हैं, ये हमें सब कैसे पता चले। तो चलिए एक थोड़ा-सा मैं आपको इस पे प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पर। तो समझिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ये अपने लैपटॉप का कि जो मैं लैपटॉप उपयोग कर रहा हूँ अभी जो मेरे पास लैपटॉप है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अभी जो मैं लैपटॉप उपयोग कर रहा हूँ वो इंटेल कोर i5 लैपटॉप है 6200U। मीन्स ये समझ में आ रहा है कि ये i5 लैपटॉप है। i5 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, 6 जनरेशन प्रोसेसर लगा है। स्पीड ये कितनी दे रहा है ये हमें समझ में आ गया। अभी जो लैपटॉप है उसमें रैम जो है वो 16 जीबी रैम है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ये वेरीफाई कैसे करें, यदि कहीं किसी शॉप से हम लैपटॉप खरीदते हैं या हम ऑनलाइन लैपटॉप खरीदते हैं या किसी से पुराना कंप्यूटर खरीदते हैं या पुराना लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसने तो बताया कि i5 लैपटॉप है, 6 जनरेशन है। लेकिन हम इसको पूरा वेरीफाई करें कि ये जो आपको प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर आपको क्या-क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें गूगल करना होगा। तो मैंने याद रखा i5-6200U। तो मैंने गूगल पर गया, गूगल पे जाने के बाद में मैंने टाइप किया यहाँ पर i5-6200U। बस इतना आपको करना है और इंटर। जैसे ही आप इंटर करते हैं, आपके पास में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ark.intel.com या डायरेक्टली भी आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और प्रोसेसर के फीचर के बारे में जान सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, जो मैं अभी प्रोसेसर उपयोग कर रहा हूँ, उसकी पूरी एक-एक इंफॉर्मेशन ये बता देगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर कोड नेम, मुझे कोड नेम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम स्टेटस देखें, लॉन्च हो गया। ऑब्वियसली मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ, 2015 में ये लॉन्च हुआ था। प्राइस भी है इसकी। और थोड़ा सा हम ये डाउन आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये बताएगा। तो अब होता क्या है कि ये फर्स्ट बता रहा आपको कोर के बारे में कि इस प्रोसेसर में जो कोर है वो कितनी है, 2 कोर प्रोसेसर है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कोर क्या है। और हाँ, जनरली मैं आपको आज ऐसे भी टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ कि जब आप शॉप पर जाते हैं और पूछते हैं उनसे, शॉपकीपर से पूछते हैं कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कोर है और थ्रेड से कितनी है, तो उनको भी इतने डिटेल में हर एक लैपटॉप के बारे में जानकारी नहीं होती। तो अच्छा ये है कि जब भी हम कोई लैपटॉप या सिस्टम खरीदें, पहले वेबसाइट पे जाएँ, वेबसाइट जाने के बाद में उसको पूरा रीड करें, समझें कि इस प्रोसेसर में हमें क्या-क्या परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, उसके बाद में हम वो प्रोसेसर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जानना है कि कोर क्या है, तो बहुत सिंपल सा तरीका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए बस। आपको एक डेफिनेशन मिलेगी और सिंपल तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। कोर इज a हार्डवेयर टर्म दैट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सिंगल कंप्यूटिंग कंपोनेंट डाई और चिप। एक जो हमारे सिस्टम में बेसिकली जो हार्डवेयर है, उसी में यदि हम देखें तो प्रोसेसर तो एक है, लेकिन ये 2 कोर प्रोसेसर है या 4 कोर प्रोसेसर भी हमारे पास आते हैं और थ्रेड्स जो है वो कितनी है इसमें, 4 है। मीन्स इन टेक्नोलॉजी से जो हमारे सिस्टम की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। मैं आगे आपसे ये भी बात करूँगा किसी हार्डवेयर सेशन में कि सिस्टम की स्पीड किन-किन कंपोनेंट से बढ़ती है। अब जनरल सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मेरे सिस्टम में 30 जीबी हार्ड डिस्क है, तो क्या मैं उसको 500 जीबी कर लेता हूँ तो मेरे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं। देखिए, हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या है, एक स्टोरेज है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट फ्रीक्वेंसी जो दे रहा है ये 2.30 गीगाहर्ट्ज़ की दे रहा है।
कैसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें कैश मेमोरी का। स्मार्ट कैसे है, 3 MB कैसे है, जनरल 3 MB कैसे उपयोग है, काफी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्चुअलाइजेशन से लेकर सब चीज में इसमें उपयोग कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें जानी। अब दूसरी जो बात आती है बड़ी, वो ये आती है कि जब हम कोई प्रोसेसर खरीद लेते हैं, अभी एक व्यक्ति से क्या मिस्टेक हुई, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग में ऑफर था, उन्होंने क्या किया, एक लैपटॉप खरीद लिया और लैपटॉप खरीदने के बाद में उस लैपटॉप में जो रैम है वो 2 GB लगी हुई है और स्लॉट 1 है। अब वो लैपटॉप जो है वो 2 GB से ज्यादा रैम सपोर्ट ही नहीं करता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो ये पहले आप वेरीफाई करिए कि जो लैपटॉप आप खरीद रहे हैं, उस लैपटॉप में रैम कितनी है, ये तो हमें पता चल जाता। लेकिन भविष्य में यदि हम इस रैम को बदलाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या इस रैम को हम बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेमोरी स्पेसिफिकेशन में जो लैपटॉप है, ठीक है, अब लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि प्रोसेसर इसमें इंटेल का लगा है। उसमें हम 32 GB तक रैम लगा सकते हैं। अभी मैं उपयोग कर रहा हूँ 16 GB। DDR4 रैम लगेगी, ठीक है। मेमोरी के जो चैनल है, चैनल मीन्स स्लॉट, जो 2 मेमोरी हम इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 GB की और एक दूसरी 8 GB की, ठीक है। यदि मैं भविष्य में इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लगा सकता हूँ इसमें 16 GB की एक रैम और 16 GB की एक रैम, तो टोटल 32 GB की मेमोरी इसमें हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो इंटेल का ग्राफिक है वो इसमें है, ठीक है। कितना है उसका साइज, कितना है ग्राफिक्स, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर पता चल रही। वीडियो मैक्सिमम मेमोरी साइज 32 GB तक सपोर्ट करे। अब जनरली आज की डेट में हम गेम भी खेलते हैं, ग्राफिक्स का भी काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो ग्राफिक्स का होना बहुत जरूरी। अब आज ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वर्चुअल टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई कि हम एक कंप्यूटर में ही और भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिजिकल मशीन में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअल मशीन पे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हम पता कैसे करते हैं कि हमारा सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है या नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सब चीज लिखी, 3D टेक्नोलॉजी सपोर्ट है या नहीं, वीडियो आईजी टेक्नोलॉजी सपोर्ट है या नहीं। आप और थोड़ा सा यहाँ नीचे आइए, जब आप डाउन करेंगे तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी में हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, यस। वीटी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, यस। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर डायरेक्टेड, ये है, आईओ इनपुट आउटपुट दोनों के लिए है। मीन्स मेरे लैपटॉप की यदि मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यदि मैं बात करूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट सपोर्ट करेगा या 32 बिट सपोर्ट करेगा, तो आप सामने देख सकते हैं ये प्रोसेसर 64 बिट का है। मीन्स मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर प्रकार का यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और हर प्रकार के सॉफ्टवेयर का मैं उपयोग कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों को यही बताना था कि जब भी ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेरे पास में जब भी कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं तो पूछते हैं कि हम कौन सा खरीद। तो दोस्तों वो तो चीजें हैं कि काम के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से या जिस हिसाब से आपका यूज है उस हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। जब भी आप नई डिवाइस खरीदे, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में पूरा जाने, उसके फीचर के बारे में जाने, उसके बाद ही उस डिवाइस को आप खरीदें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा, बाय बाय।